हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस। इम्बोलिज्म क्या होता है और थ्रोम्बोसिस क्या होता है। तो ये है अपने सामने हार्ट की स्ट्रक्चर। थोड़ी सी गलत वलत बनी है, सही से नहीं बनी है, इसी आपको समझाने के लिए बनाई हुई है। तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ये अपना हार्ट है, ये चारों चैम्बर है उसमें, जिसमें ये वाला है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके चैम्बर है और ये हार्ट है। ये एओर्टा जा रही है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म में क्या अंतर है। जैसे हार्ट से दोनों साइड से आर्टरी निकलती है। कौन सी आर्टरी निकलती है? कोरोनरी आर्टरी निकलती है दोनों तरफ से, एक इधर से और एक इधर से। कोरोनरी आर्टरी निकलती है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। क्या देती है? ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट। कोरोनरी आर्टरी की और भी ब्रांचें हैं, कैसे सप्लाई करती है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको। तो इसमें आपसे ये समझिए कि कोरोनरी आर्टरी है जो ये इधर है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और इधर से आ रही है जिसको बोल देंगे अपन राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, RCR। समझ गए दोस्तों? तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ब्लड सप्लाई दे रही है हार्ट को। तो समझ लो ये आर्टरी है, इसको बाहर ले आते 2 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए। जैसे ये आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कोई जरूरी नहीं है कोरोनरी आर्टरी में ये हो ब्लॉकेज हो, कोई भी आर्टरी ले सकते हो आप। मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी में अपन ज्यादा घी, तेल, फैट वगैरह इसकी चीजें खाए तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, ऐसे एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। किसका हो जाएगा? लिपिड, फैट का और कैल्शियम का। यहाँ पे क्या जमा होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे जमा होने लग गए और आर्टरी की साइज और नैरो होने लग जाएगी, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये तीनों चीजें यहाँ पे जमने लग जाएगी, बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया, तो इस चीज को बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब थ्रोम्बस से आ रहा है ना ये, मतलब थ्रोम्बस का बनना, थ्रोम्बस। ये सिर्फ है ब्लॉकेज, उसको बोलेंगे थ्रोम्बस। और ये जो थ्रोम्बस बनता है उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। मतलब लिपिड, फैट और कैल्शियम अगर किसी आर्टरी में जम जाए, किसी भी ब्लड वेसल्स में से जम जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। जम गया यहाँ पे तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। तो ये क्या था दोस्तों अपने पास? थ्रोम्बस था ये अपने पास, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स को भी कोरोनरी आर्टरी मान लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये था थ्रोम्बोसिस पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना इम्बोलिज्म क्या होता है। तो काफी जनों के बीच में कंफ्यूजन रहता है, इम्बोलिज्म क्या है, क्या दोनों? तो दोनों समझते हैं हम। अब समझ लो, जैसे कोरोनरी आर्टरी में किसी दूसरी आर्टरी में ये कैल्शियम, लिपिड, फैट वगैरह जम गए, ब्लॉकेज कर दिया, तो उसको थ्रोम्बस बोल के, मतलब उसी जगह पे रहता है वो थ्रोम्बस बना हुआ, यहीं पे रह रहा है। अगर ये थ्रोम्बस यहाँ से हट जाए टुकड़े टुकड़े के रूप में, मतलब हट जाए यहाँ से टुकड़े, मतलब ये यहाँ से हटने लग जाए थ्रोम्बस, मतलब फैट, लिपिड और कैल्शियम का छोटा सा पार्ट निकल के ब्लड के साथ साथ बहता हुआ यहाँ से निकल जाए, ये पूरा नहीं, हल्का सा कोई टुकड़ा आके भी यहाँ से निकल जाए। और किसी और दूसरी कोरोनरी, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी में बताया, तो कोई दूसरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ले लो। ये जरूरी नहीं है राइट से लेफ्ट ही होगा, कोई भी ब्लड वेसल्स में हो सकता है। तो ये समझ लो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। तो यहाँ से ये निकला थ्रोम्बस और यहाँ पे जाके इस ब्लड वेसल्स में गया, और यहाँ पे जाके फंस गया। वो छोटी थी ये नैरो, तो यहाँ पे जाके फंस गया।
और बहुत ही छोटी जो ब्लड वेसल्स होगी, जैसे कैपिलरी है, आर्ट्रियोल्स है, तो इनकी जो आर्टरी होती है बिल्कुल छोटी छोटी, वो माहीन होती है, बिल्कुल पतली सी। तो ऐसे ये इम्बोलिज्म होता है ना, तो ये यहाँ जाके फंस गया, तो इस यहाँ जाके फंस गया, यहाँ से होके यहाँ जाके फंस गया कोई इसका कण, तो उसको बोलेंगे इम्बोलिज्म। इसको क्या बोलेंगे? इम्बोलिज्म। तो समझ में आ गया दोस्तों थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म में क्या अंतर है। थ्रोम्बोलिज्म भी एक ही है, थ्रोम्बस मतलब इस चीज को बोलेंगे थ्रोम्बस, और इसको बनना थ्रोम्बस का उसको थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म का थ्रोम्बोलिज्म, ऐसे दोनों एक ही वाक्य है। तो दोस्तों वापिस समझते हैं, जैसे कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में इधर से जैसे कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या बना? सबसे पहले फैट, लिपिड, कैल्शियम, ये सब आके यहाँ पे ब्लॉक हो गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो ये क्या बन गया? थ्रोम्बस बन गया इसकी जगह। फिर इस थ्रोम्बस का क्या हुआ? ब्लड वेसल्स आगे थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आगे जाने लग गया, तो इस थ्रोम्बस का हल्का सा पार्ट, टुकड़ा निकल के ब्लड के थ्रू घुमा के किसी और आर्टरी में जाके फंस गया, तो उसको बोलेंगे इम्बोलिज्म। मतलब फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन तो नहीं, मतलब दूसरे ब्लड वेसल से, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से आके दूसरे ब्लड वेसल में फंस जाना थ्रोम्बस का, तो उसको बोलेंगे इम्बोलिज्म। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नीचे कमेंट भी कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।